हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कामश्रुति। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम कवर करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के न्यूमेरिकल्स। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप पहले उसको जाके देखिए, क्योंकि वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया कि सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, आपका सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एंड मैंने वहाँ पर डिस्कस किया कि कितने स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं टू कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, और हमने फॉर्मूला को भी वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द फर्म स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है बिजनेस का 15%। द फर्म अर्न 37,000 एज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। गुडविल कैलकुलेट करनी है इफ इट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमने गुडविल का फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100, यानी कि जो भी ओनर्स ने कैपिटल लगाई है उसको मल्टीप्लाई करना होता है इस रेट से। कौन सा रेट है? द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, यानी कि इसका मतलब होता है कि इतना % अर्निंग तो होगी ही होगी। अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बिजनेस में, कैपिटल कितनी लगी हुई थी, क्वेश्चन में आपको गिवन है, कहाँ गया, ये रहा। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई? 2 लाख। रेट कितना गिवन हमें? 15%। सॉल्व करने के बाद मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने बिजनेस में 2 लाख रुपीज़ लगाए हैं तो इतनी अर्निंग तो मुझे होगी ही होगी। चाहे कोई भी पर्सन, मैं जो बिजनेस कर रही हूँ उस सेम बिजनेस में अगर वो 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करता है तो इसका मतलब 30,000 की अर्निंग तो वो करेगा ही करेगा। ये इसका मतलब होता है। समझ में आ गई चीज़? ओके। नेक्स्ट हमें चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट, या फिर हम इसे कह सकते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब देखो, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ गिवन है कि द फर्म अर्न 37,000 एज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि साल में जो फर्म है उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 37,000। अब आपको लॉजिक समझ आए? एक तो मैंने बताया नॉर्मल प्रॉफिट, एक मैं बता रही हूँ आपको एक्चुअल प्रॉफिट। डिफरेंस क्या है? समझते हुए चलोगे तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, आपको रोट लर्नने की नीड नहीं पड़ेगी और वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। बहुत सिंपल है। बोल रहा है कि हमने कैपिटल कितनी लगाई है? 2 लाख रुपए। अब हम उसमें कह रहे हैं कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना था? 30,000, यानी कि कोई भी 2 लाख रुपये अगर इन्वेस्ट करता है तो 30,000 का प्रॉफिट होता ही होता। लेकिन मैंने जब 2 लाख रुपये लगाए तो मुझे बिजनेस से कितनी अर्निंग हुई है? दैट इज़ एक्चुअल प्रॉफिट, यानी कि मुझे अर्निंग हुई है 37,000 की। मीन्स लोग, नॉर्मल लोग थे वो 30,000 अर्न कर रहे थे, लेकिन जब मैंने 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो मैंने कितना अर्न किया हुआ है? 37,000। तो ये जो डिफरेंस है ये कुछ नहीं है, बल्कि इसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? जो हमने एक्चुअल में अर्न किया या जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें से जब हम क्या माइनस करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल लोग अर्न कर रहे हैं। तो जो मैंने अर्न किया था, जो एक्चुअल में मुझे प्रॉफिट हुआ था 37,000, उसमें से मैंने माइनस कर दिया जो नॉर्मल पीपल अर्न करते अगर वो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करते, तो माइनस करके कितना है? 7,000। ये 7,000 ही मेरा क्या है? सुपर प्रॉफिट। आई होप अब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ऑलराइट, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करनी है? गुडविल। तो गुडविल अब कैसे निकलती है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? 7,000। सुपर प्रॉफिट में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अच्छा, एक चीज़ बताओ, गुडविल हमें क्या बताती है? गुडविल हम कब कैलकुलेट करते हैं? जब हम अपने या तो बिज़नेस को सेल आउट करना चाह रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो हम नॉर्मल हमारी असेट्स हैं उसके अलावा जो मेरी मार्केट में एक रेपुटेशन है, मैं उसका भी पैसा चार्ज करती हूँ। इसलिए तो हम बोलते हैं ना गुडविल कि असेट्स तो ठीक है, लेकिन मार्केट में हमारे कस्टमर्स हैं, हमारी ब्रांड है, उसका भी हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं जब हम अपने बिजनेस को सेल आउट करते हैं, तो उसी को हम गुडविल बोलते हैं। तो कैसे निकलेगी? बोल रहा है जब हम सुपर प्रॉफिट में से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज को। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? ये तो मैंने आपको बता दिया, 7,000 कैलकुलेट हो गया। दूसरा हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? वैसे तो ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, जैसे यहाँ पे भी गिवन है, कैलकुलेट गुडविल इफ इट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है तो कितना? 3। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं कह रही हूँ कि जो मेरी एक्सक्यूज मी, मैं बोल रही हूँ कि जो ये मेरा सुपर प्रॉफिट आया है ना, जो पर्सन मुझसे मेरा बिजनेस खरीदेगा वो आने वाले अगले 3 सालों तक ये प्रॉफिट अर्न करता रहेगा। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ ईयर परचेज बताते हैं कि आने वाले कितने टाइम तक जो पर्सन मेरा बिजनेस मुझसे बाय कर रहा है, मतलब मैं जिसको अपना बिजनेस सेल आउट कर रही हूँ, तो वो पर्सन आने वाले कितने सालों तक सेम प्रॉफिट अर्न करेगा। दैट इज़ व्हाट वी कॉल नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यानी कि
इस बार नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर्स का मतलब आने वाले 3 सालों तक वो पर्सन 7,000 का प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो हमारा गुडविल निकल के आ गई कितनी, 21,000। इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ उससे, मैं बोल रही हूँ कि देखो भैया सुपर प्रॉफिट इतना है, यानी कि मार्केट में जो लोग नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं मैं उससे इतना एक्स्ट्रा अर्न कर रही हूँ। और मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि अगर आज की डेट में मैं आपको बिजनेस अपना बेचती हूँ तो आने वाले 3 सालों तक आप सेम प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। तो मेरी जो गुडविल की वैल्यू है वो कितनी है, 7,000 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज़ 21,000। अगर आपको मेरा बिजनेस खरीदना है तो आपको मुझे मेरी गुडविल के लिए 21,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ कि कैसे हमने गुडविल कैलकुलेट करी विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ऑलराइट, अगर देखो कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस करें। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ऑलराइट, वैसे इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के पीछे रीज़न भी यही था, क्योंकि मैं जब भी क्लासेस लेती हूँ तो स्टूडेंट्स का मोस्टली क्वेश्चन या आप कह सकते हो कि कन्फ्यूजन ही यही रहता है कि मैम ये नॉर्मल प्रॉफिट निकाला क्यों है, ये सुपर प्रॉफिट है क्या, ये सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट क्यों किया है। तो इसीलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कैसे गुडविल कैलकुलेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज की सीरीज़ का। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक हो गया। एवरेज नेट प्रॉफिट दिया है एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय एबीसी फर्म 42,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है फर्म की 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इज 12%। और रेम्यूनरेशन भी दिया है पार्टनर को कितना, बोला है रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी ₹8,000 पर एनम। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है बताती हूँ। देखो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें कहीं पे भी रेम्यूनरेशन जैसी चीज़ नहीं दी थी। तो ये रेम्यूनरेशन क्या है, इसका क्या किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने वही किया, गुडविल का फॉर्मूला लिख दिया। क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए एवरेज प्रॉफिट। ठीक हो गया। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, वैसे तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर नहीं भी गिवन हो तो हमें पता है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सम कर देंगे सारे ईयर्स का प्रॉफिट जो भी दिया है उसके बाद डिवाइड कर देंगे उसे नंबर ऑफ ईयर्स से। तो मुझे क्वेश्चन में एवरेज नेट प्रॉफिट दिया है और एवरेज नेट प्रॉफिट के साथ साथ एक रेम्यूनरेशन भी दिया है। तो देखो सिंपली अगर आपको बताऊँ तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपको एवरेज नेट प्रॉफिट दिया है उसमें से हम रेम्यूनरेशन को माइनस करते हैं। ओके, तो चलो पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये एवरेज नेट प्रॉफिट क्या होता है, मतलब वो प्रॉफिट जो बिजनेस ने एक स्पेसिफिक पीरियड में अर्न किया है। और ये जो प्रॉफिट है ये आपकी गुडविल की वैल्यूएशन के लिए यूज़ किया जाता है और साथ ही बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए भी क्या करते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं। एक सेकेंड रुकना। ओके, अब देखो ये एवरेज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। और जो टोटल एक्सपेंसेस है ना, इसमें क्या क्या आता है, आपका इंटरेस्ट भी माइनस होता है, टैक्स भी माइनस होता है और कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो भी यहाँ से डिडक्ट किए जाते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब हमें क्योंकि एवरेज नेट प्रॉफिट चाहिए तो ये कैसे आएगा, पहले हम टोटल प्रॉफिट ले लेंगे, कितने सालों का हमें प्रॉफिट लेना है, और टोटल नेट प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, जितने सालों का प्रॉफिट है उसको डिवाइड करके एवरेज निकाल लेंगे। ये तो आपको स्टेप अच्छे से पता है। तो ये तो हो गया कि एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, जो हमने टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस डिडक्ट किए हैं। हमें देखना होता है कि इस टोटल एक्सपेंसेस में रेवेन्यू इंक्लूड है या नहीं, मतलब रेम्यूनरेशन डिडक्ट किया गया है या नहीं किया गया है। और ये किस पे डिपेंड करता है, आपने कैसे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। क्योंकि नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के भी हमारे पास 2 सिनेरियो होते हैं। पहला वो जिसमें हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त ही रेम्यूनरेशन को माइनस कर देते हैं। और दूसरा वो मीन्स कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम नेट प्रॉफिट तो कैलकुलेट करते हैं, बट नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बिफोर डिडक्टिंग रेम्यूनरेशन। मतलब बिजनेस का नेट प्रॉफिट या बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब जो भी ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं उनको तो माइनस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे से रेम्यूनरेशन को माइनस नहीं किया जाता। कौन सी रेम्यूनरेशन, जो आपके पार्टनर्स को पे की जाती है, डायरेक्टर्स को पे की जाती है या फिर आपके एम्प्लॉयज़ को पे की जाती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ही आ रहा होगा कि मैम ये तो समझ आ गया कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, एक कंडीशन वो हो सकती है जिसमें कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय ही हम रेम्यूनरेशन को माइनस कर दें, और दूसरा सिनेरियो होता है कि जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए हम रेम्यूनरेशन को माइनस नहीं करते।
और ऐसा क्यों किया जाता है? जो बिजनेस के ओनर्स हैं, लेट्स सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके पार्टनर से फिगर आउट करना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस के ट्रू अर्निंग पावर क्या है, कि हमारा बिजनेस कितना पैसा बना रहा है, हमने जिस पर्टिकुलर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो हमें कितनी अर्निंग करके दे रहा है विद इन अ ईयर। तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। लेकिन ये जो रेम्यूनरेशन है तो ये भी एक एक्सपेंस ही जो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए जो ये एवरेज नेट प्रॉफिट हमारे पार्टनर्स ने कैलकुलेट किया होगा, या जो भी ओनर्स है उन्होंने एवरेज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा, उसमें उन्होंने ये रेम्यूनरेशन को माइनस नहीं किया हुआ था। तो इसीलिए इसको क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ है। और हमें क्या करना है, अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो हमें इस एवरेज नेट प्रॉफिट में से इस रेम्यूनरेशन को माइनस करना होगा। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें एवरेज प्रॉफिट ऐसे ही निकाला जो हमें गिवन था। एवरेज नेट प्रॉफिट कितना, एक सेकेंड, यस 42,000, उसमें से हमने रेम्यूनरेशन माइनस कर दिया 8,000 पर एनम, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 34,000। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको बताया कैसे निकलता है, जो भी कैपिटल हमने लगाई है उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेट और डिवाइड करते हैं इससे 100 से। तो हमने कैपिटल कितने इन्वेस्ट की थी, 2 लाख रुपीज़, रेट कितना था 12%, इसका मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो कितना था 24,000। यानी कि कोई भी बिजनेस पर्सन अगर इस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और कितना इन्वेस्ट करता है, 2 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो उसको मिनिमम 12% का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 24,000। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट 24 था, लेकिन हमारा जो एवरेज या फिर इसको हम एक्चुअल प्रॉफिट भी कहते हैं, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आया वो कितना है, वो तो 34,000 आ रहा है। तो क्या मैं नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल कर रही हूँ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलता है, जब हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो मेरा सुपर प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ गया कितना, 10,000। और अब हमारा आता है फाइनल स्टेप जिसमें हम क्या करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कैसे निकलेगी। जो मेरा सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट कितना आया मेरा 10,000, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका क्या बताता है कि आने वाले कितने सालों तक आप सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। तो कितने सालों तक बोला है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, यानी कि आने वाले 2 सालों तक आप सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो मैं सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, कितना आ गया मेरा 20,000। तो दैट मीन्स जो मेरे आज पार्टनरशिप फर्म होगी या जो मेरा बिजनेस है, सॉरी हमारी ABC फर्म है, तो आज के डेट में जो ABC फर्म है इसकी गुडविल कितनी निकल के आ गई बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, दैट इज 20,000। यानी कि अगर आज के डेट में मैं अपना बिजनेस सेल कर रही हूँ तो मेरे असेट के साथ साथ मैं गुडविल की वैल्यू डिमांड करूँगी कितनी, 20,000 एक्स्ट्रा। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है क्या, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। लेकिन ये कौन सा सुपर प्रॉफिट मेथड है, एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। कुछ नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा के पूछ सकता है। कैसे बोले, द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years एज 17,000, 6,500, 8,000, 7,500 एंड 6,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है फर्म ने, 40,000, और उस पर फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल इज 12%। गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन 3 year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 years। देखो सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख लेना, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में नहीं गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है डायरेक्टली कहीं भी एवरेज प्रॉफिट, तो मुझे कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। लेकिन डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाले तो वहाँ पे इसके बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो मैंने जितने भी साल का प्रॉफिट दिया था उनका सम किया, सम करके आया 45,000, डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि कितने साल का प्रॉफिट गिवन है, कितने साल का है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 साल का प्रॉफिट गिवन है। तो हमने सम ऑफ टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर से। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, 9,000। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप में हमें क्या करना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है, यानी कि 40,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए थे, उसमें मिनिमम 12% का रिटर्न तो आना ही आना था। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो अर्न किया जाना था इस बिजनेस पे वो था 4,800, लेकिन हमने कितना अर्न किया है, 9,000। तो दैट मीन्स ये क्या है, इनके बीच का डिफरेंस, सुपर प्रॉफिट, जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर अर्न किया है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब इस एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 9,000 माइनस 4,800, दैट इज 4,200। ऑलराइट, अब हमारा लास्ट स्टेप आता है जो कि हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगी, जो भी मेरा सुपर प्रॉफिट है 4,200, और मैं ये बोल रही हूँ कि आने वाले 3 सालों तक हम सेम प्रॉफिट क्या करेंगे, अर्न करेंगे। तो इसको सॉल्व करके आ गया 3 2 6, 4 3 12।
तो उसको सॉल्व करके आ गई मेरी गुडविल की वैल्यू। तो गुडविल कितनी निकल के आ गई, दैट इज़ 12,600। आई होप हमने आज जो तीनों क्वेश्चंस किए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। बट अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी कन्फ्यूजन होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कराऊंगी कैपिटलाइजेशन मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।